लोग कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। मुझे पता चला कि आप लोग सब इधर आए हैं, इसलिए मैं भी आया हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं। प्रभु का वचन को समझने के लिए पवित्र आत्मा की मदद मांग रहे हैं। प्रभु का वचन हमारे हृदय को प्रकाशित करेगा, आलोकित करेगा, और हमारे जीवन की समस्याएं हैं, कठिनाइयां हैं, परेशानी हैं, वहाँ प्रभु हमें उस परेशानी को, वो कठिनाई को सामना करने के लिए और उसके द्वारा भलाई उत्पन्न करेगा। प्रभु क्या उत्पन्न करेगा? भलाई उत्पन्न करेगा। आपके जीवन में कोई कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रही है, उससे प्रभु भलाई उत्पन्न करेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। मैं 20 साल में बहुत कुछ देखे हैं। लोग छोटे बच्चे बड़े होते हुए देखे हैं, उनका शादी हो गया, बहुत लोगों का, कुछ लोगों के बच्चे हो गए हैं, नौकरी लगे हैं, और भी देखे हैं लोग, माने कुछ लोगों का डेथ हो गया है, कुछ लोग बीमार हो गए, कैंसर की बीमारी हुई, कुछ लोगों का एक्सीडेंट हुआ है। मतलब 20 साल में एक जनरेशन को, एक पीढ़ी को मैंने देखा क्या क्या हुआ है, हो रहा है मेरे आंखों के सामने। एक ही जगह में, एक ही करीब, रांची और हजारीबाग में, ज़्यादा दूर नहीं है। रांची के लोग हजारीबाग आते, हजारीबाग के लोग रांची पहुंच जाते हैं। अब ज़्यादा दूर नहीं है। इतने छोटे से एक इलाके में मैंने देखा लोगों के जीवन में क्या क्या हुआ है। कुछ लोगों के शादी होते हुए देखा, शादी टूटते हुए देखा, और जो टूटा हुआ है बनते हुए देखा, बहुत कुछ देखा। तो जब सब कुछ देखने के बाद में, आप भी देख रहे हैं, सब कुछ देखने के बाद में आपके अंदर, आपके दिल में क्या बना हुआ है? आशा है, या आप थोड़ा सी निराश हो गए हैं, उम्मीद खो दिए है? अब क्या करना है? मेरा इतना दिन बीत गया है, जो होगा होगा। अब क्या क्या सोच रहे हैं? आपके अंदर क्या विचार है? आपके अंदर आशा भरा हुआ है, या थोड़ी सी आशा बची हुई है, या निराशा छाया हुआ है? क्या है आपके अंदर? ये आपको पहले सिखाया गया होगा। फादर कोई इधर आने से पहले ऐसा कोई दिल की बात नहीं बताना है कि ऐसे ही बोलना, पॉजिटिव ही बोलना है। अरे भैया, ऐसा बोला गया है आपको? हालेलुया, हालेलुया। कभी आशा, कभी निराशा नहीं होती है। देखो, अब फिर पलट करके बोला, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। संत पौलुस ऐसा लिख रहे हैं, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आशा आपको, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे, प्रार्थना में लगे रहे। एक बार मेरे पीछे बोली, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे, और प्रार्थना में लगे रहे। और एक बार, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे, और प्रार्थना में लगे रहे। दाहिने हाथ ऊपर उठाकर बोलिए, आशा आपको आनंदित बनाए रखे,
संकट में धैर्य रखे और प्रार्थना में लगे रहे। हाँ तो नीचे करिए। कुछ लोगों के मैंने देखा जीवन साथी अभी नहीं है, कुछ लोगों के बच्चे डट के हैं। इस सब के कारण बहुत लोगों के अंदर दुख छाया हुआ है, उनके अंदर एक प्रकार के निराशा है। ऐसा बहुत लोग यहाँ पर है। और प्रभु का वचन आज आपसे कह रहा है संत पौलुस के द्वारा, रोमियों के नाम पत्र में संत पौलुस ने लिखा है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे, प्रार्थना में रखे। आप भूल जाएंगे वचन। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। कैसा है? आशा आपको आनंदित बनाए रखे। वचन है रोमियों के नाम पत्र अध्याय 12 में है, अध्याय 12, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12, रोमियों के नाम पत्र अध्याय 12 पद संख्या 12 में है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। ये वचन सुनते समय आपको कोई याद आ रहे हैं? पौलुस ने बोला है, पौलुस ने बोला है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखा गया वचन है। पौलुस ने बोला है आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखे, प्रार्थना में लगे रहे। आप इधर देखिए ना, आप इधर नहीं देखेगा, सिर झुका हुआ है, मैं समझूंगा कि आप सो रहे हैं। हालेलुया। इधर देखिए, ये वचन ऐसे सुनते समय आपको कोई याद आ रहा है आपके मन में? कौन याद आ रहा है? कौन याद आ रहा है? आपका नाम क्या है? हाँ वो कह रही, आपका नाम क्या है? अग्नेसा जी, आश्रिता, अग्रसा, अग्रसा कह रही है कि उनको संत मोनिका याद आ रही है। अच्छा, वचन सुनते समय कोई दूसरा याद आ रहा है, एक इंसान याद आ रहा है। प्रभु का वचन ऐसा सुना तो एक इंसान याद आ रहा है, क्योंकि वो वचन को उसने अपने जीवन में ग्रहण किया, उनके जीवन रूपी खेत में वो बोया गया और फसल उगाया, और उसका फसल हम लोग अभी काट रहे। उसका जीवन ऐसा था कि बहुत ही आशा से भरी हुई थी। बेटा तो बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन वो आशा नहीं गवा रही है, उसकी आशा बनी हुई है। आशा उनको आके लेके जा रहे हैं। संकट में धैर्य, संकट में धैर्य और प्रार्थना में। अगर आपके अंदर आशा नहीं है तो आप प्रेयर नहीं कर पाएंगे। बहुत से लोग बोलते हैं फादर बाइबल नहीं पढ़ पा रहे, प्रार्थना भी नहीं हो पा रहे, प्रार्थना बिल्कुल बंद हो गया फादर। तो आपको क्या समझना है? प्रार्थना नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं निराशा छा गया है, आशा खत्म हो गई है, प्रार्थना आगे नहीं बढ़ा, प्रार्थना नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। प्रेयर कर नहीं पा रहे। आप अपने घर में बच्चे लोगों से पूछिए, उन लोग प्रेयर कर नहीं पाएंगे, और आप सोचेंगे नहीं जानता होगा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर आशा नहीं है, कुछ आशा खत्म हो गई है, निराशा बहुत हो रहा है। बाहर से नहीं दिखेगा, मगर प्रभु का वचन पढ़ते समय हमें समझ में आती है कि आशा नहीं है। आशा है तो हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, धैर्य रखेंगे, और वो आनंद रहेगा, एक आनंद हमारे अंदर रहेगा, दुख में भी हमारे अंदर आनंद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप लोग हबक्कुक का ग्रंथ में भी ये वचन पढ़ते हैं आशा के विषय में। हबक्कुक का ग्रंथ, हबक्कुक नबी है, हबक्कुक एक नबी का नाम है। हबक्कुक नबी अध्याय 3:17 में हम लोग पढ़ते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं
खिलती, और दाखबारियां नहीं फलती है। दाखबारियां नहीं फलती है, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती। अब मान लीजिए बारिश नहीं होती है झारखंड में, और रोपा लगा पाएंगे? हाँ, बारिश नहीं होती तो रोपा नहीं कर पाएंगे, तो क्या निराश हो जाएगा? ऐसी बात है, अगर अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाखबारियां नहीं फलती, आगे जैतून की फसल निराश करती है। जैतून की फसल, एक बार बोलिए दाहिने हाथ ऊपर उठाकर, जैतून की फसल निराश करती है। आगे हाथों को नीचे करिए। खेतों में अनाज नहीं, भेड़ बकरियां, जहां भेड़ का बकरियां की संख्या कम होती गई है। आगे, और बाड़ों में गाय बैल नहीं है। आगे, हाँ, तभी भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, आनंदित होऊंगा। आगे, अपने 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 उद्धारक के, हाँ, आनंद मनाऊंगा। और प्रभु मेरे प्रभु ईश्वर मेरा बल है। आगे, हाँ, वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता। आगे, पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य भी देता है। हालेलुया। एक बार आप लोग अच्छे से इसको, ये भी गाना हम लोग गाते हैं, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती। हालेलुया। बाद में आप लोग गा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जो वचन में बहुत आशा देख रहे हैं, ये लोग क्या बोल रहे हैं, सब कुछ नील है, मतलब अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं, दाखबारियां, माने दाखबारियों में कोई फसल नहीं है, माने फिर क्या, भेड़ बकरियां कम होती गई, गाय बैल नहीं रह गया है, तब भी मैं आनंद मनाऊंगा, प्रभु के कारण आनंद मनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं झारखंड में बहुत लोगों को देखता हूँ, तो उनका दुख का कारण उनके नौकरी नहीं लग रहा है, इसलिए उन लोग दुखी है। नौकरी नहीं है, घर में कोई कोई दुखी है। आपके घर में भी होगा, नहीं है? हाथ हाथ ऊपर कर सकते हैं। कोई आपके घर में बेटा बेटी है, नौकरी नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है थोड़ा निराश है, बेटा पहले जैसा उतना नहीं है, निराश है, ऐसा लग रहा ना, हाथ हिलाई। बहुत लोग हैं, मैं बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोग हैं नौकरी नहीं है, उनको निराशा है। हालेलुया। आप उनको निराशा में छोड़ दिए हैं, आप उससे क्या करें, उनको नौकरी है ही नहीं। नहीं, नौकरी नहीं होगा फिर भी आनंद होगा, आशा होगी, धैर्य होगा, साहस होगा, उसके विषय में है सुसमाचार। केवल हमारी इच्छा पूरी हुई तब जो हमको मिलने वाली जो आशा है, आनंद है, खुशी है, मैं उसके बारे में आपको नहीं बता रहा हूँ। जब हमारी इच्छा कुछ नहीं पूरी हो रही है, सब कुछ हमारे विपरीत में है, सब कुछ क्या है, हमारे, इधर देखिए ना, सब कुछ हमारे खिलाफ है, हमारी उम्मीद के अनुसार नहीं है, तभी भी आशा, वो आशा के विषय में, ये नॉर्मल आशा के बारे में नहीं है। ये जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, हाँ मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छा करेंगे, वो आशा नहीं है। हालेलुया। हम लोग बोलते हैं ना, मेरी आशा है कि आप विजयी हो जाएंगे, आए माने विजयी हो जाएंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे, वो आशा नहीं है। ये आशा तो सीधे रिवर्स ऑर्डर में है, उल्टा ऑर्डर में पड़ा हुआ है, जबकि कुछ भी नहीं हमारे अनुकूल। अंजीर के पेड़, वो खेती बाड़ी का माहौल में बोला है। ये नौकरी के अगर हमारे बैकग्राउंड में बोलेंगे, ना कोई सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी में भी
कम पैसा मिलता है, हेल्थ ठीक नहीं है, और बच्चे लोगों का पढ़ाई अच्छी से नहीं चल रही है, उनके स्वभाव में प्रॉब्लम है, उनके हेल्थ में प्रॉब्लम है, जीवन साथी से अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, उनके साथ भी लड़ाई झगड़ा होते रहते, ये सब आप उसमें भी कर सकते हैं, देख सकते, तब भी आशा खत्म नहीं होगी। और आपके अंदर क्या रहेगा? धैर्य रहेगा, साहस रहेगा, और आपके अंदर आनंद रहेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। उसके विषय में हम लोग मनन चिंतन कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार आप लोग सब मिलकर के वो वचन एक बार पढ़िए, सब लोग मिल करके पढ़िए। आपको मिला है हबक्कुक का ग्रंथ, पेज नंबर कहाँ है? 1424। रांची में हजारीबाग में प्रभु का वचन सुनाना इतना आसान है कि बहुत लोग बाइबल खोलना सीख गया, बाइबल का गाना सीख गया, बाइबल मैंने तुरंत निकाल करके पढ़ना सीख गया। पहले जैसा नहीं है, बहुत माहौल बदला है, मगर अभी उसमें से रहस्य, उसमें से वो आनंद, उसमें से वो आशा, वो वचन का जो सामर्थ्य आपके जीवन में आपको महसूस करना, वो रहस्य आपको समझना है। एक बार फिर से पढ़िए उसको। प्रभु मेरे बल, प्रभु मेरे, हाँ प्रभु मेरे बल। आगे क्या है? वह मेरे पैरों को हिरणी की गति और पर्वत पर चढ़ने का। आप लोग जो कुछ लोग सोचते रहे 20 साल पहले का, अभी नहीं, अभी उतना उत्साह नहीं है, अभी ऐसा नहीं कर पाएगा, तो आप नहीं, आपका क्या करेगा? वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता और पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है, वो उत्साह। हाँ, ये संत लोगों के जीवन में लास्ट पल तक, आखिरी पल तक वो भी उत्साह उमड़ता रहा। उन लोग कमजोर, बार बार से शारीरिक रूप से कमजोर होते गए हैं, शारीरिक रूप से उन लोग कमजोर होते गए, लेकिन आंतरिक रूप से उन लोगों का उत्साह बढ़ता गया, उनका उत्साह बढ़ता गया, उन लोग और उत्साही हो गए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे। हालेलुया। आपका भी आंतरिक रूप से अभी आगे बढ़ना है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी माताएं यहाँ पर है, आपको और आंतरिक रूप से आपके अंदर वो उत्साह बढ़ने की ज़रूरत है, बढ़ाने की ज़रूरत है। प्रभु ये चाह रहे हैं कि आपके अंदर ये उत्साह बढ़ जाए। बहुत से लोग सोचता है अब मेरे बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे हो गए, अब मेरा ज़िंदगी तो करीब करीब ख़त्म हो रहा है, अब मुझे कुछ करने का नहीं है। नहीं, आपके द्वारा जो प्रभु की योजना पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है। हालेलुया। ऐसा मत सोचिए सब खत्म हो गया, अब तो हमारे बारे में क्या कुछ बचा हुआ है, अब बाकी दूसरा देख लेगा। नहीं, प्रभु मेरे बल, वाह, प्रभु मेरे, और वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता और पर्वत पर चढ़ने का। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आपके अंदर वो आशा आई है, आपके अंदर वो आशा प्रवेश, ये आशा कहाँ से आएगा? ये आशा आपको आनंदित बनाए रखे, संकट में धैर्य रखे, प्रार्थना में लगे रहे। ये आशा
वो आशा जो विकट परिस्थिति में, जटिल परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में आपके अंदर बने रहेगी, वो आशा आपको कहाँ से मिलता है? वो कहाँ से मिलेगा आपको? फ्रॉम वेयर? कहाँ से मिलेगा आपको? कहाँ से मिलेगा? जी जी, वचन पढ़ने से। और कहाँ से मिलेगा जी? ये आशा कहाँ से मिलेगा? बाइबल में बहुत वचन है, वो सब पढ़ने से आपको आशा नहीं मिलेगा। हो सकता है निराश भी हो जाएगा। आप बाइबल को अच्छे से नहीं पढ़े होंगे। अगर शुरू से आप पढ़ेंगे, कोई कोई वचन ऐसा है, हाँ मेरे शत्रु मेरे को घेर लिया है, प्रभु मैं क्या करूँगा, ये सब, अरे शत्रु तो घेर लिया है। बहुत से वचन है, ऐसा है, प्रभु का वचन बाइबल में है, उसको पढ़ने से शायद कोई कोई वचन आपको निराश भी कर देगा। हालेलुया। आप प्रकाशना ग्रंथ उठा करके पढ़ लीजिए, आप आतंकित हो जाएंगे, डर जाएंगे। बाप रे बाप, इतना डरावने वाले बातों के विषय में लिखा है। अंत हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा, भस्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा जल करके। ये सब बहुत लोग सुनाते हैं, आज भी हम लोग देखते हैं, बाइबल उठा करके कुछ भी सुनाते रहते हैं। लोग सुनते भी है उनको भी, क्योंकि डर के कारण बहुत लोग सुनेगा। एक तो चीज है जो लोगों को अगर डराएंगे, अब नौकरी करने वाले को बोलेगा तुम्हारा नौकरी चले जाएगा, तुम्हारा बच्चों की नौकरी नहीं लगेगा, शादी होगा तो बच्चा नहीं होगा, तो उन लोग फिर बोलेगा तब फिर क्या करेंगे फादर बताइए, जल्दी दौड़ करके आएगा। हालेलुया। डराने से, हालेलुया हालेलुया। तो डराने की बहुत सी बातें बाइबल में हम लोग देखते, डराने का बातें हैं, लेकिन बाइबल से हमें क्या समझना है और पवित्र आत्मा हमें बताते हैं क्या है। तो आशा कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा? ये आशा कहां से उत्पन्न होता है हमारे अंदर? आप एक एक आंसर बदल बदल करके बोल रहे हैं, कहां से आता है आपको मालूम नहीं है शायद। स्पष्ट रूप से जानना है कहां से आता है, तभी तो आपकी आंखें वहीं टिकी रहेगी, वहां से आशा आपके जीवन में आती है। कहां पर? हाँ, प्रभु यीशु, ईश्वर के प्रेम से वो आशा हमारे जीवन में उत्पन्न होता है। ईश्वर के प्रेम, ईश्वर का प्रेम अगर आपके जीवन में आप महसूस किए हैं, कर रहे हैं, वो प्रेम आपके अंदर बढ़ रहा है, तो आप फिर कभी निराश नहीं होता है, निराशा में नहीं जाएगा। ईश्वर का प्रेम आपके अंदर नहीं विकसित हो रहा है, ईश्वर के प्रेम में आप बढ़ नहीं रहा है, ईश्वर के प्रेम में आप उन्नति नहीं कर रहे, अग्रसर नहीं हो रहे। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर के प्रेम में जैसे जैसे आप उन्नति करेंगे, विकसित हो जाएंगे, आपके अंदर आशा बढ़ेगी। मान लीजिए आपने डेथ को देखा है, मतलब किसी की मृत्यु देखी है, आप किसी के जीवन में बहुत विपत्ति देखी है, परेशानी देखी, अपने ही जीवन में देखें, परिवार में देखें, लेकिन आपके अंदर अगर ईश्वर का प्रेम का ज्ञान है, वो सब आपके अंदर आशा बढ़ाएगा। दुख और तकलीफ आपके अंदर आशा को बढ़ाएगा, आप निराश नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन आप, हम देखते हैं कोई एग्जाम में फेल हो जाते हैं, कोई नौकरी नहीं हासिल कर पाते हैं, वो निराश इसलिए हो रहा है उनके अंदर ईश्वर का प्रेम विकसित नहीं हुआ, और ईश्वर का प्रेम विकसित नहीं होने से वो प्रकाश उनके अंदर नहीं है, और वो प्रकाश में अपने आप को, जीवन को देख नहीं पाते हैं और निराशा में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं फिर कहना चाहूँगा कि ईश्वर का प्रेम विकसित नहीं हो रहा है, वो प्रकाश नहीं है, वो ईश्वर का प्रेम का प्रकाश में अपने आप को देख नहीं पाते हैं और निराशा में जाता है। अधिकांश बच्चे लोग निराशा में है, क्योंकि उनके अंदर ईश्वर का प्रेम विकसित नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि नौकरी करना है, कुछ पैसा कमाना है, अच्छे से जीना है। भाई तुम अच्छे से जीना है, अच्छे से नौकरी करना है, लेकिन क्यों करना है? क्यों अच्छे से नौकरी करेंगे? क्यों अच्छा पैसा कमाएंगे?
बस जीने के लिए। हालेलुया। तो ईश्वर का प्रेम का ज्ञान, वो सामर्थ्य आपके अंदर है, वो आपको आगे 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 ले जाएगा, दुख तकलीफ में आगे ले जाएगा। आप बाइबल में रोमियो के नाम पत्र अध्याय 5 को खोलिए। समय जैसे मैं आपको और कुछ बोलने आया था, लेकिन पवित्र आत्मा भी चाह रहे हैं कि आपको ये वचन मिले। पवित्र आत्मा आपके हृदयों को प्रेरणा देना चाह रहे हैं, प्रेरित करना चाह रहे हैं, प्रोत्साहित करना चाह रहे हैं, आशा से भरना चाह रहे हैं, और मेरे द्वारा ये वचन आपको प्राप्त हो जाए। आप रोमियो के नाम पत्र अध्याय 12 अध्याय 5 को पढ़िए। 5 पद संख्या 1 से पढ़िए जी, जोर से। हाँ, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है। हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। हमें क्या आशा है? ईश्वर की महिमा की भागी बनने की। आपके अंदर कौन सी आशा है? एक बार उसको पढ़ लीजिए ना, देख करके पढ़ लीजिए। ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। दाहिने हाथ ऊपर उठा करके बोलिए, ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। हालेलुया। ईश्वर की महिमा के भागी बनने की। आगे, इतना ही नहीं, इतना ही आगे, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती। दृढ़ता, दृढ़ता मतलब क्या है? दृढ़ता किस बात की दृढ़ता है इधर? ये दृढ़ता क्या है? हाँ, ये क्या, कहां से आएगा दृढ़ता? एक कॉन्फिडेंस, एक मजबूती, कहां से आता है? कहां से आएगा दृढ़ता? ये कहां से आता है जी? आपको जब मालूम है ईश्वर का प्रेम हमारे लिए बना हुआ है, कभी नहीं टलेगा, वो चट्टान की तरह है, वो हिलेगा नहीं, टलेगा नहीं, मिटेगा नहीं, बना रहेगा। हालेलुया। ये ज्ञान आपको मिला है, वो प्यार। चाहे मेरा जीवन साथी का डेथ हो जाए, मेरे जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे जीवन में कोई भी बात हो गई, लेकिन ईश्वर का प्रेम मेरे लिए तने कभी भी एक पल के लिए भी नहीं मिटेगा, नहीं हटेगा, वो बना रहेगा, और जबरदस्त रूप में मेरे जीवन में वो प्रकट होगा। ये दृढ़ता है, एक दृढ़ता है। उसको हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं कॉन्फिडेंस। क्या बोल सकते हैं? कॉन्फिडेंस। कुछ कुछ लोग, कोई कोई बोलता है फादर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एग्जाम के लिए जा रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं है, नहीं बोलता है ना। अगर कोई खड़े होकर के कुछ बोलना है, अगुवाई करना है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी और को भी बुलाएगा, मेरे साथ आना, थोड़ा कॉन्फिडेंस चाहिए। महिला लोगों को हम लोग एक अकेले अकेले नहीं दिखता है, हम लोग एक जन जरूर साथ में रहेगा, है ना। अच्छी बात है, हालेलुया। प्रभु ने बोला है साथ, माने अकेले रहना अच्छा नहीं, इसलिए एक जन को साथ में ले जाइए। हालेलुया। ये महिला लोगों के सबसे अच्छी एक गुण है कि कहीं भी जाएगा तो एक दोस्त को भी बुला के ले जाएगा। हालेलुया। एक मैंने सहेली को बुला लेगा, तुम भी जाओ। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। कॉन्फिडेंस, हमारे कलीसिया में वो कॉन्फिडेंस है। ईश्वर का प्रेम कभी नहीं टलेगा, दृढ़ता है। इतना ही नहीं, वचन में लिखा इतना ही नहीं,
दुख तकलीफ में भी गौरव करें, क्योंकि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है, और आशा व्यर्थ नहीं। हाँ, ऐसा मत सोचना ठीक है आशा व्यर्थ रहेगा, मतलब क्या फायदा है, नहीं, व्यर्थ नहीं है वो, व्यर्थ नहीं है। फिर क्या है वो? आशा व्यर्थ नहीं होती है। आगे, क्योंकि ईश्वर का प्रेम, ईश्वर का, हाँ, पवित्र आत्मा प्रदान किया है ईश्वर ने हमें, जिसके द्वारा हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। अब आपके अंदर ये ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ा है। उमड़ पड़ा, उमड़ पड़ने का अर्थ क्या है? उमड़ पड़ना मतलब क्या है? उमड़ पड़ना मतलब क्या है जी? हाँ, यीशु के बगल में एक भाला मारा तो वहां से क्या हुआ? रक्त और जल की धारा उमड़ पड़ा है, उमड़ पड़ा, वहां से निकल पड़ा, एक ऐसा धारा फूट निकला है, उमड़ पड़ा है। हालेलुया। तो आपके हृदय में भी उमड़ पड़ेगा, ये ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ेगा। हाँ, ये बात आपके बारे में ईश्वर की योजना है, आपके अंदर ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ना है, ईश्वर का प्रेम को उमड़ पड़ना है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा प्यार टपकने लगा है। हालेलुया। जैसे जैसे छत से सब पानी, थोड़ा ज़्यादा पानी गिरने से माने सीपेज होता है, थोड़ा पानी गिर रहा है, वैसा नहीं, क्या करना है? फूट निकलना है। हालेलुया। आपको बहुत लोग मेरे को कॉल करते जब बोरिंग करने से पहले, फादर जब हम लोग प्रेयर किया ना, ये पूरा प्रार्थना किया, आशीष दिया, और उसके बाद ऐसा पानी फूट निकला है, इंजन बंद हो गया, इंजन ही बंद हो गया। इतना बड़ा धार है, इतना बड़ा स्रोत मिला है कि इंजन बंद हो गया। और बोलता है माने ये बोरिंग कराने बोलता है आगे नहीं जाएगी, अब तो नहीं जाएगा, बहुत पानी हो गया है, माने अभी ना, अभी आगे नहीं जाएगी, धारा मिल गया है उनको। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपका यहाँ पर आप प्रभु के साथ जुड़े हैं, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि आप समाप्त हो गए, नहीं, वो फूट निकलना है, वो उमड़ पड़ना है। हाँ, वो धारा आपके अंदर से उमड़ पड़ना है। समारी स्त्री जब यीशु से बात कर रही थी, प्रभु यीशु ने बोला, यदि तुम ये जल पियोगी तुमको फिर प्यास लगेगी, लेकिन यदि तुम मुझसे पियोगी, जो जल मैं तुमको दूंगा उसको पियोगे, तो क्या होगा? वो तुम में क्या बन जाएंगे? जल स्रोत बन जाएंगे, और उमड़ता रहेगा, वो उमड़ता रहेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो ये प्रेम में जो परिपूर्ण होने का, प्रेम उमड़ पड़ने का एक बुलावा है। आपके द्वारा ईश्वर का प्रेम उमड़ पड़ना है, आपके द्वारा ईश्वर का प्रेम का प्रवाह होना है, और आपके द्वारा वो परिवार में भी वो परिवर्तन आना है। आज अगर कोई परिवार में ऐसी दृष्टि से जी रहे हैं, सांसारिक दृष्टि से जी रहे हैं, जैसे सांसारिक, जैसे अगस्तिन के बारे में हमको मालूम है, अगस्तिन को क्या चाहिए था? उनको मतलब ये दुनिया के भोग विलास उनको पसंद था। उनके मन का परिवर्तन क्या हुआ? उनको पहले यही पसंद था, दुनिया का ये भोग विलास में उनको डूबना है, वो दुनिया का सारा जो मजा उनको लेना है, उनको अपने लिए अपने को खुश करना है। वो बेटा क्या के लिए जी रहा था? अपने आप को खुश करने का विचार लेकर के जी रहा था अगस्तिन। अपने आप को खुश करना है, तृप्त करना है, मैं अपने आप को खुश करूंगा। हालेलुया। मौज मस्ती करूंगा, घूमने फिरने, मौज मस्ती करने,
एंजॉय करने। मतलब अगर आप एक शब्द में, आज के शब्द में बोलेंगे, अगस्तिन को क्या करना था? एंजॉय करना था। लाइफ एंजॉय करना है। हालेलुया। लाइफ क्या करना है? एक बार बोलिए ना आप लोग, एंजॉय करना है। हाँ, अगस्तिन के मन में एक विचार था, मुझे एंजॉय करना है। आप एक बार घर में जा कर के आपके बच्चे लोगों के अंदर क्या चल रहा है, उनके अंदर क्या मन का विचार क्या है, दिल की क्या ख्वाहिश है, उनका भी शायद एंजॉय करने के लिए होगा। अब एंजॉय करने में क्या गलती है? कुछ गलती है? एंजॉय नहीं करना है, नहीं करना है। मैं बहुत स्कूल में जाकर के पूछा बच्चे लोगों से, जो 10वीं तक पढ़ाई कर रहे बच्चे से पूछा, आप लोग लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं? तो उन्होंने बोला जी हाँ। क्या करते हैं उन लोग? जी हाँ फादर, चलो एंजॉय करेंगे। एंजॉय करना मतलब उनका दिल का ख्वाहिश है, एंजॉय करना है। हालेलुया। अब लाइफ में उनका भी अगस्तिन का, अगर एक शब्द में बोलेंगे, नॉर्मल शब्द में, आज के शब्द में बोलेंगे, तो अगस्तिन नहीं चाहता था उनको एंजॉय करना है। ही वांटेड टू एंजॉय हिज लाइफ। मतलब उसके लिए वो अपना लाइफ को समर्पित किया, मुझे एंजॉय करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये क्या है? मन के अंदर की बातें हैं, दिल की बातें हैं। मैंने हमारे हृदय में संजो करके रखा है, हमारे अंदर अंदर उसको संजो करके रखा है। एंजॉय करना है, एंजॉय करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ लोग इसके लिए, अपने एंजॉय करने के लिए ऐसा समर्पण कर लेता है, फिर किसी और को क्या दुख होता है, मम्मी को क्या दुख होता है, पापा को क्या दुख होता है, पड़ोसी को क्या दुख होता है, समूह में क्या फर्क पड़ रहा है, वो सब उनमें को कोई परवाह नहीं है। उन लोग अपने ही आपको खुश करने में लगे हुए हैं, अपने आप को माने तृप्त करने में लगे हुए हैं, और अपना जीवन इस तरह समर्पित कर लिए हैं। और बहुत गुस्सा हो जाता है, उनको अच्छा नहीं लगेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, बहुत भड़क जाएगा, गुस्सा भड़क जाएगा। मम्मी लोग ये नहीं चाहते घर में बच्चा बहुत क्रोधित हो जाए, लोग गुस्सा करे, मम्मी लोग थोड़ा झुक जाते हैं। जहाँ पर मम्मी लोग अकेले हैं, जब बेटा लोग सब है, थोड़ा हावी हो जाते हैं मम्मी के ऊपर, थोड़ा हावी हो जाते हैं। मम्मी एक दो बार बोलते, फिर सोचता है बच्चा इतना गुस्सा हो जाता है, तोड़ फोड़ करता है, वैसा करता है, जिद करता है, खाना नहीं खाता है, गुस्सा करके निकल जाता है। मम्मी को लगता है भाई क्यों हमारे चलते तो बच्चा बहुत दुखी हो जा रहा है, हम क्या करेंगे। ऐसे बहुत मम्मी लोग हैं। मेरे को अनेक मम्मी लोग आके बोला, फादर लड़का बच्चा को पालना हम नहीं जानते, लड़का बच्चा को पालना हम, और वो तो दूर में रहता है, वो ध्यान नहीं देता है, उनके ऊपर गुस्सा आता है, पति के ऊपर। वो दूर में नौकरी करता है और उनके ऊपर रोज अंदर अंदर गुस्सा आ रहा है कि वो लड़का बच्चा को संभाल नहीं रहे। क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। प्रॉब्लम कहाँ है? आपको स्कैनिंग, आपको एमआरआई, आपको जांच अच्छे से करनी कहाँ है? आप ऐसे ही जाकर के कुछ इंजेक्शन दिलाएगा, कुछ दवाई देगा, कुछ प्रेयर करे नहीं। समझ बहुत जरूरी, ज्ञान बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है हमारे साथ, हमारे कलीसिया के साथ, हमारे जीवन के साथ, हमारे सोच विचार ऐसा क्यों जा रहा है, इसका जांचना जरूरी है, समझ जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु के पास इसलिए आते हो समझ मिले, आप ही के द्वारा सॉल्यूशन होगा। ऐसा नहीं सोचना प्रभु आ करके सारा प्रॉब्लम ठीक करके आपको अकेले रह, नहीं, आपको समझ मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा। आपको ये ज्ञान बने बचपन में ही आप डिस्कस करना शुरू करेगा, बेटा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम्हारे क्या जीवन में क्या बीत रहा है, इसके विषय में तुमको ज्ञान चाहिए। वो शुरू में ही उनके साथ ये होगा, उनके आध्यात्मिक जीवन को जगाएगा, तो जरूर वो प्रभु के लिए महान कार्य करेगा। आप एक बार देखिए, मोनिका इतना कुछ प्रेयर सब किया है, लेकिन संत अगस्तिन ने क्या कर दिया।
कलीसिया के लिए। आज कलीसिया का जो विश्वास का सबसे खास बात पवित्र त्रित्व का विश्वास है। आज भी संत अगस्तिन ने जैसे उसको समझाया वैसे आज भी कलीसिया समझ रही है। पवित्र त्रित्व को संत अगस्तिन ने समझाया। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा का जो रहस्य है, संत अगस्तिन ने उसके बारे में ऐसे मोटे मोटे किताब लिखा है, पूरा उसको एक्सप्लेन करके दिया है। आज भी कलीसिया उस पर कायम है। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रॉब्लम क्या है? अनेक लोगों के जीवन में यही प्रॉब्लम है। उनके अंदर उन लोग सोचते हैं हमको एंजॉय करना है, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ। ये विचार उनके अंदर समा गया है, बैठा हुआ है, और ये विचार मनुष्य को बहुत ही बड़े गुलामी में ले जाएगा। ये विचार मनुष्य को गुलामी में ले जाएगा। फिर हमारा विचार कैसे होना चाहिए? हमारा विचार सही कैसे करना पड़ेगा? हमारा विचार क्या होना चाहिए? मुझे अपना एंजॉय करना है। ये विचार अगर मनुष्य के अंदर आ गया, बचपन से बैठ गया, हम लोगों को पता नहीं चलेगा कि ये क्या सोच रहा है। लेकिन आपको जांच करके देखना है क्या सोच रहा है, क्यों ऐसा आ गया है। मुझे अपना लाइफ एंजॉय करना है। अब आपका लाइफ एंजॉय कर सकेगा आप? ईश्वर ने हमको बनाया है। संत अगस्तिन को यह ज्ञान मिला कि ईश्वर ने हमको अपने लिए बनाया है। क्या ज्ञान मिला है? ईश्वर ने हमें, जब तक हम उसमें समा नहीं जाएंगे, उससे एक नहीं हो जाएंगे, हमारी आत्मा शांत रहेंगे। ये संत अगस्तिन के बारे में आप लोग, माता लोग, सब लोग जानते हैं। संत अगस्तिन ने बोला है ये, जब तक हम उसमें समा नहीं जाएंगे, उससे जुड़ नहीं जाएंगे, उसमें एक नहीं हो जाएंगे, हमारी आत्मा क्या हो जाएंगे? कितना भी हम अपने आप को खुश करने को कोशिश करेंगे, खुश नहीं होगा। नहीं तो आप दुनिया का सारे भोग विलास में डूब करके देखिए, आपकी आत्मा उदास हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे, और निराशा से निराशा की ओर बढ़ेगा। क्योंकि ईश्वर ने हमको ऐसा बनाया है कि हम जब तक उसी से नहीं जुड़ेंगे, उसी को नहीं पहचानेंगे, उसी का अनुभव नहीं करेंगे, निराश रहेगा। नौकरी होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी हम लोग निराश रहेंगे, उदास रहेंगे, दुखी रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शराब और बुराई में और एडिक्शन में वे लोग जाते हैं जो ईश्वर के लिए ज़्यादा तड़प महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा प्यास महसूस कर रहे हैं। उनको लगता है इतना पीने से नहीं होगा, और पीना है, और जाना है, और एंजॉय करना है, और अच्छा लगना है, और अच्छा। वो नहीं तृप्त होता है, और अंत में वो अपने लाइफ को बर्बाद कर देता है। क्योंकि तब तक उनका शरीर माने गुलामी में चला जाता है, एकदम शरीर के ऊपर काबू हो जाता है। जो सबसे ज़्यादा ईश्वर के लिए तरसता है, अगर उनको सही डायरेक्शन नहीं मिला है, परिवार में सही माहौल नहीं मिला है, सही समझ नहीं मिला है, वो नशे में चला जाएगा, बहुत बुराई में जकड़ जाएगा, माने उनका मन विचलित हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज़्यादा दिमाग वाले बच्चे जल्दी बुराई में चला जाता है, क्योंकि उनको उस हिसाब से वो ज्ञान नहीं मिलेगा, वो समझ नहीं मिलेगा, बिगड़ने का चांस ज़्यादा है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। तो माँ मोनिका ऐसी थी जो अगस्तिन सोचते थे उसके विपरीत। नहीं, प्रभु से अपने को संतुष्ट करना, प्रभु के साथ रिश्ता में, वो महिमा में प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है। अपनी महिमा को हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए हमें माध्यम बनाया, उसकी महिमा हमारे जीवन में प्रकट करने के लिए। ये सब उनके जीवन में जो ज्ञान था, उसी के चलते उनके अंदर आशा बनी हुई थी, आशा कायम रही।
वो निराशा में नहीं चली गई, वो प्रार्थना में लगी रही, वो दुख तकलीफ से उनको धैर्य मिलने लगा और इस तरह उनका जीवन वो संत जीवन बन गया, महिमा में, महिमा से महिमा की ओर ले गया वो। हालेलुया। तो इसलिए हमें जानना है आपके जीवन में काफी दुख तकलीफ है, नहीं है? दुख तकलीफ नहीं है आपके जीवन में? काफी है। और चाहिए? इतना है बस, नहीं और नहीं चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है? बहुत है जो आपने कभी किसी को बताया भी नहीं है, आपको लगता नहीं कोई समझ पाएगा। अरे मेरा जीवन का दुख तकलीफ हम किसको बताएंगे? वो ऐसा भी दुख तकलीफ है जो आप कभी बता भी नहीं पाते हैं, कभी बताने से कोई समझेगा भी नहीं। आप उसको सब, आप शायद आपको लग रहा होगा बच्चे लोगों को मैं इतना पाला पोसा बड़ा किया, अब तो अकेले छोड़ दिया, पूछते भी नहीं है, मेरे से बात करने का टाइम नहीं है, उन लोग बहुत व्यस्त है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं है। मैं बराबर याद आता होगा कि तो अभी अकेला ही जीना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। कुछ दिन पहले मैं भी घर गया था, मेरी मम्मी अभी 80 साल की हो गई, मुझे लगा शायद बहुत अकेला लग रही है क्योंकि बाकी लोग सब मोबाइल इन सारी बातों में व्यस्त रहते, मम्मी पेड़ पौधा इधर सब घूमती रहती है, ऐसे मतलब रहती है, क्योंकि शायद बच्चे लोग भी उतना समय नहीं दे पा रहे, क्योंकि उनको भी नहीं समझ में उनके अंदर उतना समझ नहीं है। पापा मम्मी और बुढ़ापे में लोग किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उनको समझने में समय लगेगा। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो हमारा जीवन, हमारा जो जीवन कहाँ ओरिएंटेड है, हमारा फेस, हम लोग काम देख रहे हैं, हमारी आंखें कहाँ टिकी हुई है, क्या हम अपने आप को खुश करने में लगे हुए हैं? और एक बेटा जो खुश करने में लगा हुआ था अपने आप को, जिसका नाम अगस्तिन है, और उसका मन परिवर्तन कराने के लिए, वो कैसा मन परिवर्तन, उनका लाइफ को खुश करना का सच्चा ज्ञान क्या है? ईश्वर का प्रेम का अनुभव करना, ईश्वर से रिश्ता जोड़ना, ईश्वर के साथ दोस्ती करना, उसी से एक व्यक्ति का जीवन खुश हो सकता है, आनंदित हो सकता है, आनंदित हो सकता है। इसलिए वचन में लिखा है, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आशा आपको आनंदित बनाए रखे, आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहे, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। जोर से गाइए, आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखें, आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। मान लीजिए आपके अंदर अकेला महसूस हो रहा है आपको, तो आपको फिर क्या समझना है? ईश्वर का प्रेम और गहराई से समझने, ज्ञान जानने, अनुभव करने के लिए पवित्र आत्मा से प्रार्थना करना है। ईश्वर का प्रेम और गहराई से जानेंगे तो आपके अंदर से वो माने वो निराशा, अकेलापन वो दूर जाएगा, मिट जाएगा, आपके अंदर आशा और उम्मीद आएगा।
और धैर्य आएगा, धैर्य और दृढ़ता आएगी, धैर्य और दृढ़ता आएगी। ईश्वर के प्रेम से धैर्य मिलता है, दृढ़ता मिलता है, आशा मिलता है। और विश्वास कहां से आता है? ये विश्वास कहां से उत्पन्न होता है? ये विश्वास आपको कहां से मिलेगा? विश्वास कहां से मिलेगा? वो भी ईश्वर के प्रेम से मिलेगा। विश्वास ईश्वर के प्रेम से उत्पन्न होता है। ये विश्वास ईश्वर के प्रेम से मिलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 पद संख्या 16, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4:16 में ऐसा लिखा है कि विश्वास कैसे उत्पन्न होता है। एक बार पढ़िए। हम लोगों का विश्वास कहाँ है, कहाँ से आता है? ये वचन पढ़ने से आपको समझ में आएगा आपका विश्वास कहाँ से आता है। पढ़िए 1 जॉन चैप्टर 4 वर्स 16। इस तरह क्या है? जोर से पढ़िए। हाँ, इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं। प्रेम, आपको ईश्वर का प्रेम जान पड़ा है? आप जान गया है? नहीं है। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं। हाँ, ये ज्ञान, ईश्वर का प्रेम का ज्ञान, द नॉलेज ऑफ द लव ऑफ गॉड, द नॉलेज ऑफ द लव ऑफ गॉड, उसके विषय में है। ईश्वर का प्रेम का ज्ञान जान पड़ा है, उनको ईश्वर का प्रेम जान गया है। इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गया है। आपके जीवन में दुख तकलीफ होता है, आपके जीवन में परेशानी होती है, आपके जीवन के संकट, समस्या, परेशानी और इन सारी बातों को सामना करते करते अब इस उम्र में आप पहुंच चुके हैं। आप भी बोल पाए कि यूहन्ना के साथ में इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं। आगे क्या लिखा है? इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं। और किसमें? हाँ, आप कहाँ विश्वास करते हैं? आप कहाँ विश्वास करते हैं? विश्वास कहाँ से आता है? हाँ, ईश्वर के प्रेम में आप विश्वास करते हैं। विश्वास कहाँ से आता है? ईश्वर के प्रेम से आता है। हालेलुया। अगर ईश्वर का प्रेम प्रकट नहीं हुआ होता तो हमें विश्वास नहीं रहता, हमारे अंदर विश्वास नहीं होता। पता नहीं करेगा कि ईश्वर खुश होगा कि नहीं। हम थोड़ा एक बकरा चढ़ा देगा तो शायद खुश हो जाएगा, या कुछ माने ईश्वर को कुछ चढ़ावा देगा तो ईश्वर आज मैं थोड़ा खुश होगा। हम ईश्वर को, मनुष्य बहुत व्यस्त रहता है आज भी ईश्वर को खुश करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए मनुष्य आज भी बहुत चेष्टा करते हैं, बहुत मेहनत करता है, बहुत मतलब अपना परिश्रम करता है ईश्वर को खुश करना है। आजकल हम रास्ते में देखा कुछ लोग पानी लेकर के जा रहे हैं और कहीं उसको चढ़ाने जा रहे हैं, बहुत कष्ट लेकर के जा रहे हैं, बहुत परेशानी से जा रहे हैं, काफ़ी उनको दिक्कत हो रहा है, पैदल भी जाने वाले हैं। मकसद क्या है? ईश्वर को थोड़ा, हम लोग में से अनेक लोग सोचता है मोमबत्ती जलाने से ईश्वर खुश हो सकता है, थोड़ा अगरबत्ती का सुगंध मिलने से ईश्वर थोड़ा वाह कितना अच्छा खुशबू है। फिर क्या के लिए हम लोग कोशिश, ईश्वर को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए नहीं। संत यूहन्ना कहता है हम इस प्रकार अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए। ईश्वर का प्रेम हम लोग जान गए। क्रूस में देखने से बाप रे इतना बड़ा प्यार है, हम उसको खुश करने की जरूरत नहीं है।
हाँ, आपको ईश्वर को खुश करने की जरूरत नहीं, वो प्रसन्न है, खुश है, प्रेम उमड़ता है उनके अंदर से, वो बहता है, आपके प्रति तड़प है। क्रूस से बोलता मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं तुम्हारे लिए, मैं तड़पता हूं, मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति उमड़ रहा है। अब हमको जानना है वो कौन है, वो कैसा है, उनमें क्या है, वो प्यार क्या है, वो जानना है। संत योहन कहता है इस प्रकार हम अपने प्रति ईश्वर का प्रेम जान गए हैं और उसमें विश्वास करते हैं। आप कहां पर विश्वास करते हैं? ईश्वर के प्रेम में। आप कहां विश्वास करते हैं? ईश्वर के प्रेम में। एक बार बोलिए, ईश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं। मैं यहां से रांची पहुंच जाएगा तो आप भूल जाएंगे, जोर से बोलिए। आप कहां विश्वास करते हैं? सचमुच में आप ईश्वर के प्रेम में विश्वास करते हैं? ईश्वर के प्रेम में क्या विश्वास करते हैं? ईश्वर के प्रेम में क्या विश्वास करते हैं? आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, अनाथ नहीं छोड़ेंगे, आपको जीवन में कभी भी अनाथ अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे। वो प्यार आपको माने कभी नहीं टलेगा। वो प्रेम आपका पीछा करेगा, आपको ढूंढता रहेगा, खोजता रहेगा, आपको अपनाएगा, आपको अपने जैसा बनाएगा, आपका रूपांतरण करेगा, आपको महिमान्वित करेगा, आपको पुनर्जीवित करेगा, आपको अपने साथ करेगा। आपके साथ ईश्वर ने यह निर्धारित किया है, ईश्वर ने चाहा कि आप उनके साथ हो। क्या वो फेल होगा? वो प्यार फेल होगा? वो प्यार जीतेगा? नहीं जीतेगा। प्यार जीतेगा, आपको अपने जैसा बना देगा, पवित्र करेगा, आपको महिमान्वित करेगा, आपको पुनर्जीवित करेगा, आपको उसके साथ सिंहासन में बैठाएगा। नहीं, कॉन्फिडेंस है, दृढ़ता है कि आपको छोड़ देगा। अरे आप पापी है ना, पापी की प्रार्थना ईश्वर सुनेगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे आपके अंदर उम्मीद बढ़ेगा, आशा बढ़ेगी, आपका रूपांतरण होता है ना। ईश्वर का प्रेम कभी फेल नहीं होगा। क्रूस में इतना प्रदर्शन हुआ है, बाप रे, कितना बड़ा प्यार को उसने प्रदर्शित किया है। वो प्रेम कभी फेल नहीं होगा। हम लोग क्रूस को ऐसा देखते हैं, हम लोग प्रेम में विश्वास करते, जो क्रूस में प्रकट हुआ, वो बदलहम में जन्म लिया, जो हमारे ही तरह सब बात में, और हमारे गरीबी को, हमारे अभाव को, हमारे दुर्बलता को, हमारे जोगों को अपने ऊपर उठाया। वो प्यार, उसमें आपको विश्वास है? पक्का विश्वास है? नहीं छोड़ेगा। आपके अंदर आशा, पवित्र आत्मा, अभी आपको दिमाग से मालूम है, अभी मेरा बोलने से, लेकिन वो दिल में उतरना है। आपके दिमाग से दिल में आना है, आपके हृदय में आना है। अब आप जीवन जीना शुरू करेगा। आपके घर में संकट देखेगा, परेशानी देखेगा, उसका आप डट के सामना करेगा। आप हार नहीं मानेंगे। हालेलुया। आप हार नहीं मानेंगे। मरते दम तक सामना करेंगे, डट कर सामना करेंगे। ये जो उम्मीद आने से ही होगा। नहीं तो हम लोग मोनिका किया तो अब तो उस जमाने में हो सकता था, अभी का जमाना फादर मोबाइल का है, ये बहुत मुश्किल है फादर। आप हार मान जाएंगे। हालेलुया। आशा आपको आनंदित बना रखे, आशा आपको आनंदित बनाए रखे,
आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहे। आप संकट में धैर्य रखें तथा प्रार्थना में लगे रहे। खड़े हो जाइए। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। हाथों को ऊपर उठाकर ताली बजाइए। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे। हाथों को नीचा करके ताली बजाइए। आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आशा आपको आनंदित बनाए रखे। आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। आप संकट में धैर्य रखे तथा प्रार्थना में लगे रहे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपका नॉलेज चेक करने के लिए है। आप लोग अभी परिपक्व हो गए हैं, आपके मतलब बहुत साल हो गया महिला सभा और महिला संघ में ना, और सभा नेत्री बन गए हैं, कभी ट्रेशरर बन गए हैं, कभी अगुवाई किए हैं। काफ़ी आप लोग सब बड़े बड़े लोग हैं, हम जानते हैं। आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बड़े विनम्रता से। लेकिन मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ। आपको पता है कलीसिया किन लोगों को संत बनाते हैं? उनमें क्या पुण्य, क्या देखना चाहिए तभी संत घोषित होगा? यूं ही कोई संत नहीं बनेगा। वो कलीसिया को दिखना चाहिए और उसके जांच में दिखना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट बात है। सबसे पहले वो 3 बात उनको दिखना चाहिए, और 3 बात शायद कल और आज आपको सुनाया गया। तीनों भी अभी हम लोग किस विषय में सुन रहे थे? आशा के बारे में सुन रहे थे। तो कलीसिया को एक व्यक्ति को संत बनाने के लिए, मोनिका को संत बनाना हो, संत अगस्तिन को हो, किसी को भी संत बनाना है। अब झारखंड से आप कोई अभी शायद आपके मर जाने के बाद शायद आपको भी बनाएगा, इसलिए मुझे आशा है। हालेलुया। संत इधर संत लोग बैठे हुए हैं। हालेलुया। बहुत लोग संत बनना चाहिए। मैंने बहुत लोगों का जीवन बहुत नज़दीकी से देखा है। काफ़ी संघर्ष, काफ़ी कठिनाई, परेशानी, मगर हार नहीं माना है। मगर कलीसिया एक व्यक्ति को संत बनाने के लिए 3 बातों को सबसे पहले देखते हैं। वो क्या है मालूम है? हाँ, आप लोग अभी गस कर रहे हैं, मतलब कुछ ना। सबसे पहले देखता है उनका ईश्वर का प्रेम इनके द्वारा कितना अधिक उमड़ पड़ा है। ईश्वर का प्रेम का जो चैरिटी, मतलब गॉड्स लव, इनके अंदर कितना दिख पड़ा है। कितना गरीब, कितना सबके प्रति इनके अंदर दया, प्रेम उमड़ता था। जैसे संत अल्फोंसा में कितना प्यार उमड़ पड़ रहा था।
हाउ फार द सुपर नेचुरल गिफ्ट ऑफ गॉड, द लव ऑफ गॉड, ये सुपर नेचुरल है, वो कितना अधिक सुपर नेचुरल वे में इनके द्वारा कार्य किया है, कितना प्रेम के अग्नि से वो प्रज्वलित हो रहा था, ये देखेगा कितना प्यार इसके अंदर से उमड़ रहा है। दूसरी बात, विश्वास, कितना दृढ़ता, ठोस दृढ़ता, विश्वास, कॉन्फिडेंस, ये था। तीसरी बात आशा है, होप, लव, फेथ, होप, ये तीनों पुण्य हैं। ये कितना अधिक एक व्यक्ति के जीवन में उमड़ रहा है, इसके आधार पर उसको संत बनाया जाएगा। फिर चमत्कार देखता है, अगला जो रिक्वायरमेंट है, चमत्कार सब हुआ है, इसमें चमत्कार होगा। इतना अधिक अगर विश्वास, प्रेम, आशा है, वहां पर उस व्यक्ति के द्वारा चमत्कार सब होता है, मरने के बाद भी। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। तो ईश्वर का प्रेम और फेथ और आशा, होप जरूरी है। होप नहीं है, आज का सबसे बड़ा बीमारी होपलेसनेस है। होप नहीं है, वो ईश्वर के प्रेम से मिलता है वो होप, जो हम लोग अभी हबक्कुक का ग्रंथ में पढ़े, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती, अंजीर के पेड़ में कलियां नहीं खिलती, दाख बारियां नहीं फलती, जैतून की फसल निराश करती है, खेतों में अनाज नहीं है, भेड़ बकरियों की संख्या कम होती गई है, और बाड़ों में गाय बैल नहीं रहे, तब भी मैं प्रभु के कारण प्रसन्न होऊंगा, अपने उदारक ईश्वर के कारण आनंद मनाऊंगा। प्रभु ईश्वर मेरा बल, वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता। प्रभु ईश्वर मेरा बल, वह मेरे पैरों को हिरणी की गति देता, और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है, और मुझे पर्वत पर चढ़ने का सामर्थ्य देता है। कितने लोग कनेरी पहाड़ पर चढ़ सकते, चले? नहीं चढ़ सकते? हाँ, आप लोग चढ़ेगा। मैं आध्यात्मिक बल के बारे में बता रहा हूँ। शरीर में बल हो शायद होगा, लेकिन आत्मिक बल ये जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं एक सप्ताह पहले एक घर विजिट किया था। उन लोग कुछ माने घरेलू काम के लिए, जो डोमेस्टिक वर्क के लिए इलाहाबाद गए थे। वहाँ पर वो घर वाला उनको बंद करके रखा था, क्योंकि उन लोग वहाँ पर कुछ भेदभाव कर रहे थे, छुआछूत का जो बात बोल रहे थे, इनको अच्छा नहीं लगा। और इन लोग बोला हम लोग वापस जा रहे हैं, लेकिन उन लोग बंद कर दिया उनको। तो उन लोग मेरे को कॉल किया, मैं भी इलाहाबाद में पढ़ाई किया, तो मैं भी वहाँ का कुछ वकील लोगों को सब बात करके फिर उन लोगों को वहाँ से निकालवा दिया। फिर मैं घर गया तो मैं समझ में आया कितना बड़ा साहस है। उनका पति कैंसर के कारण डेथ किया, बहुत गरीब परिवार है, 2 बच्चा लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उनके लिए मम्मी काम करने के लिए निकली थी, और वो बेटी पढ़ाई करने के बाद 5 घंटा काम कर रही है,
मैंने पूछा तुम्हारा रिजल्ट आया कितना था नंबर, बोला 85% है उसको इंटर में। फिर भी अभी आगे पढ़ाई करने के लिए 5 घंटा पढ़ाई के बाद आके काम कर रहे हैं। उनका कपड़ा सब उन लोग जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पर पहुँचा देते, वहाँ से ड्रेस बदल करके यूनिफॉर्म बदल करके फिर मॉल में काम कर रही है, 9 बजे तक आती है रात। मतलब इतना संघर्षमय जीवन है, लेकिन उन लोग आशा नहीं गंवाया है, आशा उनके अंदर बनी हुई है। हमें अनेक लोगों का जीवन देखा है, मम्मी पापा उनको गाड़ी नहीं दिया बोल करके इतना निराश हो गया, गाड़ी नहीं दिया या मोटरसाइकिल नहीं दिया, बहुत बेटा लोग निराश हो जाते, बेटी लोग निराश हो जाते, मम्मी पापा से टूट जाते हैं। सब कुछ होते हुए भी उन लोगों के अंदर आशा नहीं बचा है, निराश हो जा रहे, क्रोधित हो जा रहे। इसलिए आप चाहे कितना भी सुविधा देगा, पैसा कमाएगा, आप आशा खरीद नहीं सकते, विश्वास नहीं खरीद सकता है, प्यार नहीं खरीद सकता है।